कीर्तन करके बहुत आनंद आया, क्योंकि आप सब लोग थे, है ना। क्योंकि अकेले मैं करूँगा तो दीवारें तो रेसिप्रोकेट उतना करेंगे नहीं, है ना। आप सब लोगों को अच्छा लगा, आनंद आ गया ना। तो अब आप सब फंस गए। कैसे फंस गए? इसके लिए मैं 2 कहानी सुना सकता हूँ आपको। पहली कहानी तो कहानी नहीं है, कल ही मेरे को एक बच्चे ने बोला, मैं उसके साथ कॉलेज में गया, मेरा यहीं से था, कॉलेज प्रीचिंग के लिए गए। उसने कहा, प्रभु जी मेरे ना वो व्हाट्सएप में एक कोट आया कि भगवान श्री कृष्ण एक डिवोटी को घसीट के ले जा रहे हैं। उस डिवोटी ने लिखा हुआ आई क्विट। तो थैंक यू। उस डिवोटी ने लिखा हुआ आई क्विट। भगवान ये कह रहे हैं उसको, दोज हु आर कमिंग इन द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, उनको मैं छोड़ता नहीं। तो अगर आप एक बार कृष्ण के संगत में आ गए ना, तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं आपको लेके चलूँगा अपने धाम। तो अपने लिए जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपने इतना सुंदर कीर्तन किया, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। लेकिन जैसे आप सब पढ़े लिखे हो, अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए आए हुए हो, जॉब्स कर रहे हो, कभी भी कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना वन टाइम नहीं होता। कभी भी कभी कभी ये सुना है कि नर्सरी में बच्चा गया, उसके बाद स्कूल नहीं बना और वो इंजीनियर बन गया या आईएएस बन गया, ऐसे तो नहीं होता। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट या एफर्ट्स या एंडेवर, है ना। हर रोज़ ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हर रोज़ मेहनत के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो जी थोड़ा सा खोल दो, आज तो एसी भी ऑन नहीं है, एसी ऑफ है। एसी की ज़रूरत है? श्योर, पूरा भी खोल सकते हैं चाहे इसको ना, एसी ऑफ। तो कांस्टेंट एंडेवर करना बहुत ज़रूरी है। एंडेवर अगर नहीं किए, एंडेवर की शुरुआत कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन एंडेवर की शुरुआत होती है कि एटलीस्ट संडे के संडे यू हैव टू विजिट हेयर एट 4 o'clock। जब तक सब भक्तों के साथ बैठेंगे, वो बोलते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। आप नज़र में ही नहीं हो तो माइंड में क्या रहने वाले, है ना। जब भक्तों के साथ आओगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे मिलके, कुछ हरी चर्चा करेंगे, तभी तो भगवान को लगेगा भाई ही इज़ और शी इज़ सीरियस एंड सिंसियर। तो दोज हु आर सीरियस एंड सिंसियर इन देयर एंडेवर व्हाटसोएवर दैट एक्टिविटीज़ आर, वो कामयाब हो जाते हैं। आज नहीं तो कल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्लास हमारी ऑफिशियली 4 बजे का टाइम है, पर शुरू होते होते 4:15 4:30 बज जाते हैं। तो आप कोशिश करो 4:15 तक लास्ट क्लास हो, 6 बजे ख़त्म हो जाती है। हालांकि जब जुड़ोगे तो, जैसे अब मैं दूसरी कहानी सुनाने लगा था, उसमें क्या हुआ, जैसे सपोज ये बोतल है, अभी तो इसमें पानी है। अब मैं कोई जैसे ये समझ लो ये ट्राइपॉड नहीं है, एक डंडी है और टेढ़ी मेढ़ी है, हाँ। अब इसके अंदर डालने की कोशिश करूँगा तो नहीं डलेगी। लेकिन अगर मैं ठोक ठाक के इसको घुसेड़ दूँ, अब वो अंदर जाके मुड़ मुड़ गई, अब वो बाहर नहीं निकल सकती, कुछ कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, हमारे टेढ़े मेढ़े शरीर के अंदर घुस जाते हैं, उनको ठोक पीट के अंदर डालना पड़ता है। जैसे अब भक्तों के संग, एक बार अंदर चले गए, बाहर नहीं निकलने वाले। तो अब आपके अंदर जा चुके हैं कृष्ण। अच्छा ही लगा? तो अब निकलने वाले नहीं है वो, ठीक है। अब जो मर्जी कर लो, आप बोल दो आई क्विट, वो कहेंगे आप छोड़ूंगा नहीं। सही बात है ना। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और थोड़ी सी हरी चर्चा। हरी चर्चा मतलब भगवद गीता का पाठ करते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भगवद गीता को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के बता दूँ, जिससे कि खासकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे नीचे जितने बैठे हैं सारे यूथ बैठे हैं नीचे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है सीरियसली, मतलब हमारे इस्कॉन में तो बहुत यूथ है, बहुत एक्सट्रीम यूथ है। और जितने भी ब्रह्मचारी हैं बस तो सारे एक्सट्रीम, एमटेक, कोई एमटेक से नीचे कोई है ही नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमटेक, डॉक्टर, सारे एक्सट्रीम क्वालिफाइड। तो जब तक हमारा यूथ नहीं जुड़ेगा ना, तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। यूथ को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ जुड़ेगा, कल को वो शादी करेगा, तभी तो अपने बच्चों को बचपन से संस्कार डालेगा। वो खुद ही नहीं जुड़ेगा तो उनके बच्चे कैसे सुधरेंगे। लोग बोलते रहते हैं हमारे देश में ये समस्या है, वर्ल्ड में ये समस्या। भैया तुम सुधर जाओ पहले, तुम सुधर जाओगे तो सारा कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ पता जाएगा ज़िंदगी जीनी कैसे। हाउ टू डाई नहीं, हाउ टू लिव, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। ज़िंदगी जीनी कैसे वो इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से सब कुछ बताया है। दिस इज़ द मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। बट हम इससे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। डरते पता है क्यों है? जैसे मैं कल कहीं लेक्चर ले रहा था या परसों कहीं लेक्चर ले रहा था, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि सुबह से लेकर रात तक ना हम लोग अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए काम करते हैं।
किसी को बोल दो ना 10-15-20 मिनट एक्सक्लूसिवली अपने लिए निकाल ले। अपने लिए का मतलब वैसे तो अपने लिए एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है लोगों को आजकल, तो मतलब अपने आत्मा के लिए निकाल लें जो तेरी परमानेंट है। आत्मा तो मरती नहीं है, आप सबको पता है। जो परमानेंट है, यहाँ पे आप इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, मरने के बाद जीरो हो जाओगे। अगले जन्म में जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नर्सरी क्लास से, है ना, अगर मनुष्य बने तो। नहीं तो पहले तो कई करोड़ जन्म तो कुत्ता बिल्ली सूअर बनेंगे, हैं। उसके बाद नर्सरी से करना पड़ेगा, उसके बाद कोई नहीं पहचानेगा आपको IAS। लेकिन अगर भगवत गीता या अध्यात्म को अगर आपने 5%, 1%, 0.5% भी ले लिया तो अगले जन्म में वो 0.5 साथ जाता है। या अगर 90 पे मरे तो 90 साथ जाएगा, यानी कि सिर्फ 10% और ग्रोथ करनी है, आप सीधा भगवान के धाम जाओगे। अब ये मुश्किल क्यों लगती है? मुश्किल इसलिए लगती है कि जब तक जैसे आप कोई सब्जी बनाओ, वैसे थोड़ी बहुत सब्जी तो सबको आती होगी बनानी, है ना, हल्की फुल्की कुछ भी। अब उसमें सब कुछ अच्छा डाला, नमक नहीं डाला तो बेकार हो जाएगी ना, ठीक। या मिर्च नहीं डाली तो भी बेकार हो जाएगी, बिल्कुल फीकी लगेगी, है ना। तो कहने का मतलब कोई भी एक इंग्रेडिएंट भी कम हो जाए तो टोटल बेकार हो जाता है। तो लाइफ के अंदर अगर हम ये वाला इंग्रेडिएंट रोज़ डालते रहेंगे तब समझ में आएगा, तब। नहीं तो वो सोचेंगे टाइम पास है। जैसे मैं अभी पीछे वाली क्लास में, या आज मैंने सुबह भी क्लास ली थी, सुबह मैंने कहा था और मैंने पिछली क्लासेस में भी बोला, दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट शो। वो तो अच्छा लग रहा है, भगवान का नाम है ही अच्छा, इसलिए अच्छा लगा, हमारे को आनंद आया। लेकिन यहाँ पे हम सोचो कि ये दिस इज़ अ स्कूल, दिस इज़ द लर्निंग सेंटर, वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ। उसके बाद आप जैसे जैसे सीरियस हो गए, आपको एक मेंटर दे दिया जाएगा। और ये सारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, कुछ नहीं होता, कोई 1 रुपया चार्जेस नहीं लिया जाता। और प्रसाद भी अलग से होता है साथ में सबके लिए, मतलब प्रसाद मतलब लंच प्रसाद, लंच या डिनर जो भी व्हाट्सएवर। सो आप सब लोग प्रयास करें, वेन एवर द पॉसिबिलिटी इज़ देयर आप आए, एटलीस्ट संडे के संडे, सैटरडे संडे ही खुलता है। तो मैं आज भगवद गीता एक श्लोक लूँगा। लास्ट क्लास में कौन था यहाँ पे संडे को? मैं नहीं था, एब्सेंट था। श्लोक आपको नंबर पता है श्लोक का? 30 तो हो गया था, 30 तो मैंने 31 हुआ होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रभु जी आप चेयर पे बैठ जाओ, आप प्रॉब्लम है तो आज वॉक करके। प्रभु जी जोश में भी आ गए थे ना। आप में से कोई भी नहीं था लास्ट क्लास में? अच्छा हाँ सॉरी। तो ये एक श्लोक था, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये हुआ था, हो गया। इसका अगला है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धों के प्रयास से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। करना है ठीक। तो ये वाला श्लोक करते हैं। पहले मैं एक एक वर्ड बोलूँगा, आप सब लोग पीछे बोलेंगे। ये मतलब मैं एक बार संस्कृत बोलूँगा, एक बार हिंदी बोलूँगा, तो आपको हिंदी भी बोलनी है। जो, तू, किंतु, एतत्, इस, अभ्यासयन्ता, ईर्ष्यावश, ना, नहीं, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न करते हैं, में, मेरा, मतम, आदेश, सर्व ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान, विमूढ़ान, पूर्णता दिग्भ्रमित, तान, उन्हें, विधि, ठीक से जानो, नष्टान, नष्ट हुए, अचेतस, कृष्ण भावनामृत रहित। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपने सुन लेना। ये तो एतत् अभ्यसुनता न अनुतंष्टि मे मातम, सर्वज्ञान विमूढ़ातान, विधि नष्टान अचेतसः। अब ध्यान से मतलब सुनना, हिंदी में आएगा, ठीक है। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में बोला है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं
और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पहली बात तो हमारे को यही नहीं पता कि भगवान के आदेश क्या है। सही बात नहीं? किसी को पता? देन रेज द हैंड। आप नए बच्चों को पकड़ते हैं आज। यस, ये कुछ ज़्यादा हावी नहीं हो जाएगा? इनके नए नए हैं, भाग जाएंगे ये सारे। भगवान का आदेश और सिंपल भाषा में। यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी भी यही बोलने वाले थे। आप क्या बोलने वाले थे? हाँ, बिल्कुल। तो ये भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर दो। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा उसी क्षण। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। लेकिन एक श्लोक से हमारे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंटर लेती हैं। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि भगवान के आदेश को जो पालन करता है बिना ईर्ष्या के, उसको भगवान क्या करते हैं? वे सकाम कर्म, वो किसी भी बंधन करने से मुक्त हो जाता है। मतलब जिन जिन जगह पे हम फंसते हैं वहाँ पे भगवान कहते हैं मैं निकाल लूँगा। आई क्विट करता रह जा, मैं तेरे को खींच के ले जाऊँगा, है ना? ये बताया था ना। और आज के श्लोक में था, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, आपने देखा कृष्ण भगवान को? नहीं देखा? आप कैसे कह सकते? एक बात ये नहीं समझ में आई, जैसे हमारे को भी बताया जाता है, एक के फादर फौज में थे, ठीक है? अब उसकी वाइफ का बेबी होने वाला, लेकिन उसको फौज से बुलावा आ गया, भैया वहाँ पे जाना है। अब बेबी होने का भी 15-20 दिन है, लेकिन फ्रंट पे जाने का मतलब है 4 महीने वो नहीं आ सकता, ठीक है? अब वो फ्रंट पे चला गया, पीछे बेबी हुआ, ठीक है? वो आया, मिला, 4 महीने के बाद मिला, फिर उसको जाना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री में। फ़ौज ने स्पेशल मिशन में भेज दिया, वो आया 2-2.5 साल के बाद, बच्चा हो गया 3 साल का। तो माँ ने फ़ोटो दिखाई कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, 1-2 साल का, 3 साल का, भाई ये तेरे पापा है। तो वो ये कहेगा प्रूफ करके दिखाओ। भगवान को तो हम ऐसे ही चैलेंज कर देते हैं, आपने देखा है? तो भैया ऐसे वाले क्वेश्चन तो लाखों निकल जाएंगे फिर। तो इसीलिए जब टीचर पढ़ाती है ना a+b² = this, तो मानना पड़ता है, ए के बाद बी मानना पड़ता है। तो शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स हैं, रामायण है, भागवतम है, सारे ग्रंथ हैं, उस पर लिखा हुआ है। किसने लिखा है? बाप के बाप के बाप के बाप ने लिखा है, यानी कि सबके बाप हमारे परम पिता परमेश्वर ही हैं। अब बाप की बात नहीं मानो तो करते रहो चैलेंज, फिर तो उसका मुँह सर ही नहीं है। तो ये होता है ईर्ष्यावश हम उन उपदेशों की उपेक्षा कर देते हैं, भी हम नहीं मानते। मत मानो, पता चलेगा कब? मृत्यु के बाद या मृत्यु के वक्त, जब यातना शरीर मिलता है ना, तो पता चलता है। तो आगे लिखा हुआ है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धों के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञाना जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। अब समझाता हूँ।
पहली बात तो मैक्सिमम बच्चे आज नए आए हैं, सॉरी डिवोटीज, कृष्ण भावना भावित, जो आज पहली दूसरी क्लास में आया उसका मतलब कोई बताएगा कृष्ण भावना भावित होता क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या, जो ये पहली दूसरी क्लास में आया। आप भी पहली क्लास में आ गए, पहले आए हो कितनी बार मेरी क्लास में? मैंने तो 2 ही छुट्टी करी है आज तक, वो भी पिछली 2 बार। अच्छा, हो सकता है किसी और की क्लास में बैठे हो, है ना? ठीक है, कोई बताएगा कृष्ण भावना भावित क्या होता है? कृष्ण की जो भावना है उसको एक्सेप्ट करना है। गुड अटेम्प्ट। एनीबॉडी एल्स? एक मिनट, पहले नए बच्चों से पूछते हैं फिर। और भी है? यस प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित का मतलब ये है कि आप अपने हर एक्टिविटी में कृष्ण को याद रखें एवरी टाइम। कृष्ण भावना भावित का मतलब ये हो जाता है, हाँ, कृष्ण की भावना में रहना। यानी कि जैसे अब मैंने पुराने, हालांकि प्रभु जी भी ज़्यादा टाइम नहीं आए, बहुत कम ही आए, और जैसे पुराने डिवोटीज को तो मैंने बहुत बार बताया। अब मैं आपको लीस्ट एग्जांपल देता हूँ। लीस्ट, आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो, टॉयलेट कर रहे हो, कृष्ण कहाँ से याद आएंगे? मुश्किल है ना? तो वहाँ पे भी कृष्ण याद आने चाहिए। कैसे याद आने चाहिए? जैसे कल मैं किसी को पढ़ा रहा था भगवद गीता, तो उसमें लिखा था भगवान ने विश्व रूप दिखाया। किसको दिखाया? अर्जुन को। और किसी को दिखाया? हाँ, किसको? हाँ, यशोदा जी को दिखाया। और किसी को दिखाया? नहीं। किसको दिखाया था? दुर्योधन को। और किसी को दिखाया? 4 लोगों को दिखाया था, 3 हो गए। संजय को, क्योंकि संजय तो देख रहा था, वहीं से बोल रहा था, संजय ने देखा था, बाय डिफॉल्ट देख रहा था। तो विश्व रूप में भगवान ने अपने अंदर इतना बड़ा सब कुछ दिखा दिया कि वो सोच से परे था, कि सारे दुनिया के माउंटेन्स उनके अंदर हैं। पता है क्या है? हड्डियाँ। ये माउंटेन है, ये एक हड्डी है, ये माउंट एवरेस्ट की हड्डी है। जितने दुनिया के पेड़ पौधे हैं उनके बाल हैं। हाँ, पताल लोक, उनके पैर का नीचे का तला है, पताल लोक। सर का ऊपर वाला ये सब ब्रह्म लोक। लोक 14 लोग तो ऐसे ही हो गए, ये तो जो छुट्टो सा चुन्नू सा, वो भ्रम ही, तो क्या है ये? तो जब भगवान में सब कुछ है, हमारे पेट का डाइजेशन हम खुद करते हैं। यहाँ से अग्नि जल रही होती है, किसने जलाई? हमको किसने बनाया? भगवान ने। तो भी हम प्रेयर कर सकते हैं, भगवान ये अगर आपके द्वारा जलाई गई अग्नि अगर काम ना करें तो मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकता। लोगों को प्रॉब्लम होती है। हर चीज में भगवान को देख सकते हो। पानी पीते भगवान, ये आपकी दया है। गंगा जी नीचे बुलाई भैया, भृगु मुनि ने तो आई, तो हमारे को जल मिला, यमुना जल। अब भैया जल देखें तो, प्लांट्स देखें तो, पेड़ देखें तो भगवान के बाल हैं। माउंटेन देखें तो भगवान की हड्डियाँ हैं। हर रोम एक ओशन है। हम तो 1-2 ओशन के नाम जानते हैं, हर रोम एक ओशन है। भगवान इतने विराट है। अच्छा चलो, ये भी ना आए पेट में, तो क्या टॉयलेट सीट पे क्या हरे कृष्णा बोलना मना है? कोई मना नहीं है। वहाँ पे भी आप गुनगुना सकते हो, जोर से भी बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं। भगवान का नाम है टॉयलेट। भगवान शुद्ध भी हैं, अशुद्ध भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। भगवान जो, मैं कल कहाँ लेक्चर दे रहा था, इधर ही दे रहा था सुबह भागवतम क्लास में, तो उसमें बोलते हैं, हम कहते हैं ना ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। कोई चीज़ बड़ी दिखती है ना, हम कहते हैं वाह बड़ी अचीवमेंट है। जैसे बोइंग 747 एरोप्लेन उड़ा है 300 यात्रियों के साथ, क्या इन्वेंशन करी है। अरे भगवान ने मच्छर बना दिया, वो इतना छोटा सा भी उड़ पा रहा है। हमारे को तो इतनी मशीनरी लगानी, उसमें कोई मशीनरी नहीं है, उसके पर भी लग रहे हैं, तो उस पर यकीन नहीं होता हमारे को। भगवान के भक्त भी उतने पावरफुल हैं। एक वो क्या नाम था उसका, राक्षसी का, वो नहीं ताड़का नहीं, वो हनुमान जी जब लंका जा रहे होते हैं तो एक तो सुरसा, हाँ, वो कहती है भी जो भी लंका जाएगा पहले मेरे मुंह के अंदर जाएगा। तो वो इतनी बड़ी होती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। कह रहे मैं कैसे आऊँ, और बड़ी हो जाती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हनुमान जी इतने दोनों हो जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, 1 सेकंड में मच्छर से भी छोटा रूप लेके अंदर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कह रहे भैया माता जी
आपने क्या बोला था, अंदर जाना है, मैं हो लिया, अंदर गया था, बाहर आ गया, आपकी बात ठीक है, कह रहे हाँ भाई सही है, चला जा। उसको पता चल गया लंका का नाश होना। तो भगवान के भक्त भी इतने पावरफुल होते हैं। तो भगवान क्या दिखाते हैं, शॉर्ट में भी शॉर्टेस्ट, ग्रेट में भी ग्रेटेस्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट में बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, कलयुग में है, उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा था कि भाई टॉयलेट में। तो एक छोटा बच्चा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, गोपाल था नाम, हाँ, कह रहे आपने मुंह क्यों बंद किया टॉयलेट, कह रहे नहीं यह पवित्र जगह है, जबकि भगवान तो लीला कर रहे थे। कह रहे अगर मृत्यु यहाँ पे आ गई टॉयलेट सीट पे तो, कह रहे हाँ, और आपके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला तो, अरे बाप रे, तू मेरा गुरु, गोपाल गुरु बोलते हैं उसको। आई बात समझ में? तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए जॉब ही करनी है, तो बोलो भगवान को याद कैसे करोगे? बस इस चेतना में करनी है, या ट्रेनिंग इस चेतना में लेनी है कि भगवान आपकी दया दृष्टि से ही मैं इतना काबिल हो पाया हूँ कि जॉब कर पा रहा हूँ। आपने मुझे बुद्धि दी है, आपने मुझे आंखें दी हैं, आपने मुझे दिमाग दिया है, मैं जो लक्ष्मी कमाऊँ वो आपकी द्वारा दी गई है, वो मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। वो देनी नहीं है भगवान को। घर जाके क्या करा करो, जैसे मैंने भी किसी सीनियर को देखा था, घर में जो भी भगवान की फ़ोटो है, जो भी आपकी सैलरी है, आजकल तो वैसे बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन जो भी खर्चा निकालने के लिए कुछ है, उस पर हल्का सा छट्टा मारो, भगवान के चरणों में लगा दो, 2 मिनट रख दो, फिर उठा लो। भगवान आपकी लक्ष्मी आपको समर्पित, लेकिन आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आई हैव टू फॉलो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खर्च कर रहा हूँ उसके लिए। तो सारा पैसा आपका कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, सारा, 1 रुपया भी नहीं दिया पर हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो खा रहे हो आप सोचो ये भगवान आपकी देन है, हो सकता तो भोग लगा के खाओ। जब ड्राइव कर रहे हो, जब चल रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा के। अच्छा, आप में से सब अभी बैठे हुए थे, कोई एक भी डिवोटी मेरे को हाथ खड़ा करे, ओ सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, कि जिसको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था वो हाथ खड़ा करे। आपको सबको आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसको अच्छा ना लग रहा था वो हाथ खड़ा करे। सबको अच्छा लग रहा था, तो अभी तो हमने कुछ गाया ही नहीं, 15 मिनट गाया। अगर आपको हरे कृष्णा कीर्तन बढ़िया बढ़िया सुंदर सुनने को मिले, आपने 10, 20, 50 टूने सुनते जा रहे हो, 10 दिन, 20 दिन, 50, 100% बता रहा हूँ, सारे गाने फीके पड़ जाएंगे आपके, सारे गाने। कोई एक गाना 24 घंटे सुन के दिखा दो, अगले दिन उस गाने की शक्ल नहीं देखोगे, यार पका दिया इसने। होता है कि नहीं? कीर्तन सुन के देख लो आप, 10 जन्म तक सुनते रहो, आपको कभी फीका नहीं लगेगा। तो ये भगवान के नाम। एक बार प्रभुपाद जी से बोला किसी ने, भाई क्या आप हरे कृष्णा करते रहते हो? मुझे हरे कृष्णा नहीं लगता, आप तो 2-2 घंटे यही कीर्तन करी जा रहे हो, मुझे नहीं लगता ये हरे कृष्णा। वो तो कोई भी शब्द को बार बार बोलते रहो तो उसमें धुन आई जाएगी। प्रभुपाद जी कहता है अच्छा कौन सा शब्द बोल दो? कह रहा है कि प्रभु आते हैं आपको क्या अच्छा लगता है? कह रहा है मुझे पेप्सी कोला पीना बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि आप पेप्सी कोला का कीर्तन कर सकते हो? कह रहा हाँ। वो शुरू हो गया पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला। 2 मिनट के बाद खुद परेशान हो गया, कितनी देर बोल लोगे भैया, झूम थोड़ा लोगे पेप्सी कोला के नाम से। हो गया। भगवान के नाम में शक्ति है, तो वो इतना बोलने के बावजूद भी आपका लगेगा कि मैं और बोलूं और सुनूं, और बोलूं और सुनूं। तो इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना भावित। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण भावना भावित ने होने ना होने का दोष से का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी के आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड मिलता है, उसी प्रकार तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भगवान की आज्ञा को नहीं मानते, वो क्योंकि हम 3rd अध्याय के 32 श्लोक पे पहुँच चुके हैं। बेसिकली भगवान की आज्ञा की पता है क्या है? अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ, आप सब नए नए हो, भगवान का नाम लेना ये सबसे टॉप मोस्ट आज्ञा है। और कुछ भी मत सोचो, भगवान का नाम लो। क्योंकि मैंने अभी पिछली वाली क्लास में ये माता जी बैठे थे, तमन्ना माता जी, तो मैंने ये बोला था कि जैसे सपोज़ अब आप सबका कभी ना कभी बुखार सिर दर्द तो हुआ ही होगा, है ना। अब जैसे सिर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? अगर ज़्यादा सिर दर्द होता है, भाई एक सेराडोन खा लिया, डिस्प्रिन खा ली, ऐसे ही होता है। कभी सोचा तो सेराडोन खा रहा हूँ, गले में गई, पेट में जा रही है, अब वो डिज़ोल्व हो रही है, अब वो खून में मिल गई है, अब खून आर्टरीज में जा रहा है, आर्टरीज माइंड में जा रही है, वहाँ पे उसने
कुछ किया है, अब मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। ऐसा सोचा कभी? कोई नहीं सोचता। दवाई अंदर जाती है, अपना काम शुरू कर देती है। कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कर रही है ना। सेम हरि नाम है। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज द मेडिसिन। ये जब अंदर जाएगी तो अंदर जितने भी अनर्थ है ना, अनर्थ सबके हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर तरह का अनर्थ है, बचे नहीं हम। तो वो हम भगवान से प्रे, जैसे सपोज एक बंदा है, वो भगवान से प्रे करता है, भगवान मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे से छूट नहीं रही क्योंकि मेरे को एडिक्शन हो गया। होता है ना ऐसा। मैं गाली देता हूँ, मैं गाली छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह पे अपने आप ही आ जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, दिन में 100 बार बोलता था, अब मैंने 90 बार कर दिया है, लेकिन फिर कभी 90 हो जाती है, कभी 95 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी 100 हो जाती है। मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं गंदी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, है ना। हर एक के अंदर अपनी अपनी गंदी आदत होती है, लेकिन मेरे से छूट नहीं रही, लेकिन मैं छोड़ना तो चाहता हूँ। तो भगवान देखेंगे ये प्रेयर कर रहा है और साथ में हरि नाम भी ले रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है आपने प्रेयर करी और भगवान नाम की दवाई खाई, तो वो क्या होएगा, आप छोड़ना चाहते थे लेकिन छूट नहीं थी, अब भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे छूट जाएगी। यस हाँ बोलो बोलो। वैसे तो बाद में पूछते हैं बट आप नए नए आए हो तो पूछ लो साथ में। सर मतलब यहाँ तक मुझे पता है मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं, एक तो धर्म है और एक कर्म है और एक ज्ञान है। तो इसको हम कौन से वाले पैरामीटर पे पहले बताओ ये कहाँ पे पढ़ा आपने जो बोला है? सर बुक में पढ़ा। कौन सी बुक? सर जब सर्विस ये देखो 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा यूट्यूब पे जाएगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैंने भी सिविल को पढ़ाया हुआ है। ये जो किताबें लिखते हैं ना, ये तो राइटर्स हैं, दे डोंट नो स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी है, अगर आपने भगवत गीता में पढ़ा है, एक मिनट, अगर आपने भगवत गीता में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, भागवतम में पढ़ा है, श्लोक ले आना, आंसर बता दूंगा आप। वो सही, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो वो ना जो एकेडमिकली होते हैं ना लोग, जो सोचते हैं मैंने PhD कर ली, वो अपना लिखते हैं कि ऐसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे आपने बोला धर्म में है, काम में है, और तीसरा ज्ञान और कर्म। क्योंकि सर जैसे कि नवदा भक्ति की बात करें, जैसे संगी माता ने की थी मोक्ष प्राप्ति। आपको पता है नवधा भक्ति क्या होती है? हाँ भक्ति है, लेकिन इतना तो कुछ पता नहीं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये 9 भक्ति हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक श्लोक होता है, जैसे मैंने आज सुबह की क्लास में कोई था, आप कौन सी क्लास में थे? कल शाम की क्लास में थे आप। एक श्लोक होता है, बुक है नेक्टर ऑफ डिवोशन। देखो मैं बुक का नाम भी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा कि कहीं लिखा पड़ा है ना। उस बुक में लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं उन प्रभु जी को बोलने वाला था कि मैं 4 क्लासेज अटेंड कर लो, यहाँ आगे अच्छा नहीं है वो, मैंने उनको बोला था ना भी 4 क्लासेज अटेंड कर लोगे तो बताऊँगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है ना। तो ये श्लोक अभी मैं बता रहा हूँ। इस श्लोक में लिखा हुआ है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि साइड, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल से कृष्णानु। इसका मतलब होता है जब हम भक्ति करते हैं या भगवान को चाहते हैं, जो आप बोल रहे हो मोक्ष, मोक्ष से ऊपर होता है भगवान को चाहना। मोक्ष छोटी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे को ज्ञान को साइड में करना पड़ेगा, कर्म को साइड में करना पड़ेगा। वो देखो श्लोक में दोनों वर्ड्स आए हैं जो आपने बोले हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि, आदि को साइड में करना पड़ेगा, तब आप प्योर डिवोशनल सर्विस की राह पे चलोगे। क्योंकि कर्म कांडी तो कर्म कांडी रह जाते हैं। आदि का मतलब इसके अलावा कुछ भी है, प्योर डिवोशनल सर्विस के अलावा। जैसे कि मैं बता, आदि मतलब आपके ऊपर मैंने एक चीज़ बोल दी, आप थे ही नहीं यहाँ पर, यू मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो लेकिन ज्ञान अर्जित करना तो पड़ेगा, ये भी तो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान अर्जित करके ये अहंकार नहीं होना पड़ेगा कि मेरे को ज्ञान है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ, जनरल मैनेजर, क्या हो आप? तो ये क्या है? ये इसको बोलते हैं झूठा टाइटल। क्योंकि हम तो भगवान के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर भी नहीं बन सकते। ये स्थिति है हमारी। इसको बोलते हैं
नापि वैश्यो न शूद्र न मनो न चक्रपति नो मनस्थो यर्त्वा किंतु प्रोद निखिल परमानंद गोपी भर्तु दास दास दासनो दास दास दासनो दास दास दासनो दास। इतना बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने वैसे 4 क्लास के बाद बताना था, अभी बता दिया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। नहीं एक्चुअली में ना देखो, आप तो देखो सब पढ़े लिखे हो, आप उसको डोंट टेक इट अदरवाइज है। हाँ आप अच्छा क्वेश्चन, हाँ मैं वही समझा रहा हूँ। मैंने भगवद गीता 4-5 बार पढ़ी है, तो मैं समझता हूँ शायद 1% मुझे समझ में आई होगी शायद। ये जितने भी यूट्यूब ने ना बेड़ा गर्क कर रखा है, या जितने मार्केट में एकेडमिक है ना जो अपनी किताब लिखते हैं, उन्होंने उनका स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना नहीं है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि कर्म पे आधारित है। उससे आगे वाला श्लोक कोई पढ़ता ही नहीं है। पहले उसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसका मतलब सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो मस्जिद में जाके ना 5 बार नमाज़ पढ़ता था। 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं लोग, है ना, मुसलमान जो लोग हैं। तो वो अच्छा वक्त था, ठीक है, वो जो भी करता था अच्छा कर रहा था। वो जब मरा तो उसका बेटा ना एक बार भी मस्जिद में नहीं जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वहाँ के मौलवी आए, वो कह रहे भाई तू एक बार तो आ जाएगा नमाज़ पढ़ने। अच्छा नहीं आता तो भैया एटलीस्ट घर पे पढ़ लिया कर। कह रहा है देखो वो तो कुरान में लिखा हुआ है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। कह रहा है कुरान में कहाँ लिखा मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, हम तो ये मौलवी हैं भैया। कह रहा दिखा देता हूँ। कह रहा हाँ दिखा। तो लिखा, उर्दू में तो उल्टा ही लिखा होता है, इसमें लिखा होता है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। मौलवी परेशान, बुक दिखा दी उसने, अगला पेज खोल के देखा है, उस पर लिखा बिना हाथ मुंह धोए। तो ना कर्म के आगे वाले श्लोक में पता क्या लिखा हुआ है? कर्म 3 तरह के होते हैं, जिसका होता है अकर्म, विकर्म और सकर्म। इतना लोग पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं, अब बोल दिए कर्म। समझ रहे हो? सकर्म गलत होता है, वो भी गलत होता है। हाँ वही बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं आप पे तो स्टोरी सुना रहा हूँ, आप बाहर जा रहे हो, स्टोरी सुन रहे हैं आपके ऊपर, आपका फ़ोन काट दो। 3 तरह के मैंने कर्म बताए, एक बताया विकर्म, एक बताया सकर्म। विकर्म तो होता है गंदा, जैसे आपको पता है। सकर्म का मतलब होता है अच्छा, भंडारा लगाना, मंदिर खोलना, ये हो गया सकर्म, बढ़िया बढ़िया काम करना। तो ये तो अच्छी बात है, पर मैं इसको भी बेकार बोल रहा हूँ। और तीसरा होता है अकर्म, तो अकर्म करना होता है। सकर्म का मतलब ये होता है जैसे हमने भंडारा लगाया, आप सारे दोस्तों जिस दिन जॉब मिली, सैलरी आपने कहा यार अच्छा काम करते हैं, भंडारा लगाते हैं। आपने बनवाया राजमा चावल, ये वो, हलवाई को लगाया, बढ़िया से हलवाई को लगाया, सब बनाया, आपने सड़क में बांटना शुरू कर दिया। एक बंदे ने खाया, वो दोबारा लाइन पे लगा, तीसरी बार लाइन पे लगा। आपने बोला यार क्या कर रहा है, तीसरी बार लाइन पे लग रहा है, तू पैकिंग कर रहा है, थैलियाँ भर रहा है। तो वो कह रहे हाँ घर लेके जाऊँगा। कह रहे यहाँ सारे लोग लाइन में लगे हुए धूप में, पहले सबको खाने चल साइड हो। तो ना कर्ता का भाव आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम भगवान को जैसे भोग लगाना चाहिए वैसे भोग नहीं लगाते और भंडारा शुरू कर देते हैं, नंबर 2। नंबर 3, हमारे अंदर ईगो और अहंकार एकदम आ जाता है कि भैया हम करने वाले हैं, कर्ता समझने लग जाते हैं, मैंने भंडारा लगाया है, मैंने। तो वो सकर्म पुण्य बना। अगला जन्म में क्या होगा, आपको पुण्य का फल भुगतने मनुष्य योनि भुगतनी पड़ेगी। और जैसे मनुष्य योनि में आओगे तो पाप तो होंगे ही होंगे, फिर आप 84 लाख योनियों में फंस जाओगे। लेकिन अगर यही भंडारा लगाते और आप भगवान को भोग लगाते प्रॉपर तरीके से और बोलते भगवान मैं कोई नहीं हूँ, भंडारा लगवाने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो, आपका ये प्रसाद बांट रहा हूँ, मैं कहीं नहीं, इसको बोलते अकर्म। यानी कि ना सकर्म न विकर्म, अकर्म, ओनली फॉर द ग्रेस ऑफ कृष्णा, न पुण्य न पाप। तभी तो अगला जन्म नहीं होगा। अगर पुण्य के चक्कर में पड़ गए तो नीचे आना पड़ेगा, पाप के चक्कर में पड़े तो वैसे नीचे आना पड़ेगा, तो फंसे ही फंसे। जहाँ अच्छा होगा वहाँ बुरा तो होगा ही होगा, बच ही नहीं सकते। तो अगर जाए ना, सीधा भगवान के धाम ही जाए जहाँ कुछ होता ही नहीं है। तभी इससे पहले वाले श्लोक में आ रहा था कि वो सकाम कर्मों के चक्कर से भी बच जाएगा। आई ना बात, वो देखो लिखा था सकाम कर्म। तो भगवद गीता को ना खुद पढ़ो, दुनिया को छोड़ दो, खुद पढ़ो। डाउट्स आते हैं हमसे पूछो, मेरे से सॉल्व नहीं होगा मैं सीनियर को बोलूँगा। हमने कौन सा यहाँ पे प्रेस्टीज इशू बनाना है, मेरे को 5 बार पढ़ी है, 2 बार पढ़ी, नहीं आता मैं बोलूँगा, मैं आपको पूछ के बता दूँगा। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, सब लैंग्वेज में है, रुक रुक के पढ़ो, चबा चबा के पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो। मैंने आपको संस्कृत के वर्ड मीनिंग क्यों पढ़वाया, मुझे मालूम है ज़्यादा लोग संस्कृत नहीं बोल पाते। इवन आई एम नॉट एबल टू स्पीक संस्कृत इन वेरी वेल मैनर, क्योंकि संस्कृत भगवान ने बोली थी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में। 45 मिनट्स का ये गाना है, गीता का मतलब गाना,
45 मिनट का एक गाना सुनाया था जिसमें पूरा ज्ञान था, और लास्ट में बोल दिया था भगवान ने कि मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, तेरी मर्जी है, इसको फॉलो कर या ना कर। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते किसी काम को करने के लिए, क्योंकि मनुष्य को सब कुछ पता है कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो इतने सारे एक्सक्यूज़ बना रहता है। जैसे नॉनवेज खाना चाहिए, बोलो क्यों खाना चाहिए, अरे इतनी मुर्गियाँ हो जाएंगी कि सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ें हो जाएंगी। होता है ना, लोग बोलते हैं ना शराब पीनी चाहिए, क्यों पीनी चाहिए, अंदर कीड़े मर जाते हैं इसलिए पीनी चाहिए। उनके पास ये एक्सक्यूज़ होता है। अब यस प्रभु जी, मैं यहाँ पे- नहीं मतलब आप इनको अभी मत समझाओ, आप मुझे अगर, क्योंकि ये तो अभी आप ही की बात के हाँ। साथ करेक्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब वाली। मैं आप सबको बताता हूँ कि मुझे कम से कम 3-4 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर एक घंटे 40 मिनट या 14 मिनट का एक पूरा 18 चैप्टर का वो दिया हुआ है ब्रीफ, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आज के माहौल में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन टुडेज लाइफ। वो मैंने 4 साल लगभग ऑलमोस्ट बिना नागे ऑफिस जाते हुए और आते हुए मैं गाड़ी चलाते रहते थे, मैं वो सुनता रहता था। अभी यहाँ आने के बाद गीता मेरे पास भी बहुत दिनों से पड़ी थी, मैंने पढ़ना शुरू किया गीता को। आप लोगों को बता रहा हूँ, विश्वास करना कि उसमें जो कुछ भी कहा था वो इससे रेलिवेंट है ही नहीं। मैं 4 साल में मैं उससे कहाँ तक पहुँचा ये तो मैं ही जानता होऊंगा, लेकिन कोई भी रेलिवेंस नहीं है। और प्रभु जी जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं, कोई छोटी मोटी पोस्ट से रिटायर्ड नहीं हुए, जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए। कहने वाला देखो, उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया। यूट्यूब पे तो उनको तो छोड़ दो, तभी बोलते हैं जब तक किसी प्रमाणिक संस्था से नहीं जुड़ोगे ना। 4 संप्रदाय हैं पूरे ब्रह्मांड में, मतलब हमारे वर्ल्ड में। जैसे हम इस्कॉन जो आता है वो आता है मध्व गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, फिर एक आता है श्री संप्रदाय, फिर एक आता है लक्ष्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और एक आता है 4 कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय के अंदर कोई भी जो भक्ति सिखा रहा है वो रेलेवेंट होगी। यूट्यूब पे जो बोल रहा है उसके बारे में हमारे को कुछ पता ही नहीं है। सर इस्कॉन वेद के बारे में क्या कहते हैं? इस्कॉन वेदों के बारे में क्या कहते हैं? वेदों का सार बताओ क्या होता है। वेदों का भी यही कारण नहीं, सार की कोई बुक है? बुक तो सर ऐसा बताते हैं कि मतलब भगवान द्वारा बोला गया है और ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। हाँ, ऐसा बताते हैं। देखो वेदों का सार ये रही भगवत गीता। वेदों में ना 4 वेदों में ना हर तरह की फिलॉसफी दी हुई है। कोई अंधविश्वास करना चाहेगा उसको पूरा मिलेगा वेद में, कोई जादू टोना करना चाहेगा पूरा मिलेगा वेद में, सब कुछ मिलेगा आपको, मिलेगा ना। तो उसको वेद मानते नहीं है लोग। हाँ, वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि भगवान ने ना पूरी वैरायटी रखी हुई है, जो जहाँ जाना चाहता है जाए। जैसे अर्जुन को भी तो ये बोला, पूरी नॉलेज दे दी है, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, क्योंकि भगवान ने तो खेल खेलना है, वो खेल खेल रहे हैं। आपकी बुद्धि है। अब देखो पढ़ाई में भी तो ऐसे ही होता है ना, कोई लोग बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो कहीं भटक जाता है, कोई पढ़ के पता नहीं क्या निकल जाता है। तो भगवान ने अपनी लीला करनी है, हर तरह की सामग्री अवेलेबल है। सरकार भी तो ये बोलती है शराब मत पियो, भाई बनवा के रहे हो फिर, और ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, भाई रोक लगा दो, आपके पास तो पूरी पावर है। नहीं, अवेलेबल तो रखनी पड़ेगी, वो आप मत पियो, है ना। तो भगवान भी लीला पूरी करते हैं, आप पूरी सब कुछ दे देंगे, आपको सब कुछ दे देंगे। भगवान कहेंगे लेकिन मैंने शास्त्र भी दिए, पढ़ो, इसके आधार पे ज़िंदगी जियो, नहीं तो चीज़ें तो सारी अवेलेबल है। फिलहाल इस श्लोक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, अब जैसे यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, शायद अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, आप में से कोई भी बताना चाहे तो बता सकते हैं, आप मत बताना, अभी आपको पता है। इसमें 3 वर्ड लिखे हैं, परब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान। हाँ, पहले बताओ परब्रह्म को भी छोड़ दो, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में फ़र्क। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परमात्मा तो वो होता है सर, मतलब जो परमात्मा की आत्मा होती है, जब इंसान की जब आत्मा परमात्मा से एकीकार होती है तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है। सेकंड इज क्या बोला था? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मा जो होते हैं जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, हमारा वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्मा है, अलग अलग वर्ड्स। तीसरा कौन सा? भगवान तो भगवान ही है।
तो होता है क्या है, अच्छा अटेम्प्ट है, गुड। और कोई बताएगा? आपको तो पता है। पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, हाँ वेरी गुड। ब्रह्म होता है जो सोचते हैं सिर्फ लाइट है। अब जैसे सूर्य से लाइट आ रही है, अब सूर्य के पास चले जाओ, आपको सूर्य नहीं दिखेगा, इतनी तेज लाइट हो जाएगी। जैसे अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी व्हीकल है, बहुत बड़ा व्हीकल है, और उसकी लाइट ही इस कमरे जितनी हो, तो आपको व्हीकल दिखेगा नहीं, सिर्फ लाइट ही दिख रही है। आप सोचोगे मैंने तो लाइट को ही देखा है, क्योंकि भैया पीछे व्हीकल है, उसकी बैटरी है, उसका तेज आ रहा है, वो है ब्रह्म। तो लोग सोचते हैं बस यही सब कुछ है। एक होता है परमात्मा, जैसे प्रभु जी ने बताया हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा रूप में, वो परमात्मा। और इन सब के ऊपर हो गए श्री भगवान। ये अब पर ब्रह्म बोल देंगे तो वो परमात्मा या भगवान के रेलेवेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। बड़े होने से कुछ नहीं होता। वो कहावत हिंदी की क्या है मुझे नहीं आती, बड़ा हुआ तो कान खजूर, क्या है वो? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पंछी को छाया नहीं और फल लाके। हाँ अरे बोल ये लग रहे हैं उन्होंने सिविल की तैयारी करी है सिविल के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। आई ना बात। तो बड़े होने से क्या हो जाएगा भैया, प्राइम मिनिस्टर ऊपर वो गए मरने के बाद, बिल क्लिंटन साहब जी या जो भी मर गया हुआ पे, वाशिंगटन पहला प्रेसिडेंट कौन था? अब्राहम लिंकन। वगैरह मैं ना अमेरिका का प्रेसिडेंट था। भगवान कह रहे इधर आ, नीचे देख, कुछ दिख रहा है? कह रहे पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। कह रहे वो इतनी छोटी सी चीज़ दिख रही है ना, इतनी छोटी सी चीज़, इतने सारी चीज़ों में। कह रहे ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, इसमें अमेरिका ढूंढ ले कहाँ से। और अमेरिका के अंदर तो प्रेसिडेंट है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मेरे हर छिद्र से हर वक्त निकल रहे हैं, हर वक्त। उसमें कितने अमेरिका, कितने इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया तो कोई बहुत बड़ी तोप हो गई है? कुछ नहीं हुआ। तो उससे कुछ नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे जो ये बोलेगा कि मैं ये हूँ। वो कुछ नहीं समझ सकता। समझ में आ गया होगा आपको? चलो, अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे मैंने एक डायलॉग बोला था, एक मैं लेक्चर में बैठा था, जो नए आज जिनकी फर्स्ट या सेकंड क्लास है वही बताएंगे, हाथ खड़ा करके। मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, इसका मतलब हाथ खड़ा करके आप ही बताओ। हिंदी बोलिए। मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, यस बताओ। क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? ईश्वर के। वेरी गुड, सही आंसर है। हरी बोल। तो सबसे पहले तो मैं निकालना पड़ेगा, मैं ये हूँ। नहीं इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं। तो बोलते हैं मैं जाएगा। हाँ हाँ यस, समझ में ना। रावण को उसकी मैंने मारा था, मैंने मारा था। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, मैं जाएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला, अकर्म करना है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं करने वाला भाई। मैं अपनी आँख ऊपर नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। आपको पता है कितनी देवी देवता है? आपको तो पता ही होगा कितने देवी देवता हैं। 33 करोड़, 33 कोटि बोलते हैं, वो करोड़ ही हैं। एक देवी देवता की सेवा ये है ऊपर करने की, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। हर बाल, हर रोम में एक देवी देवता काम करता है। हर बाल एक रोम के ऊपर। एक मिनट, आई ना बात समझ में? हर रोम के ऊपर एक देवी देवता है। मेरे ब्रदर इन लॉ को ऑक्सीजन कम हो गई दिमाग के अंदर, वो अपने फादर की क्रिमिनेशन के ऊपर यज्ञ हुआ, उनके फादर की डेथ हुई, फिर क्रिमिनेशन, उसके बाद यज्ञ हो रहा था। वो यज्ञ का धुआं उनके अंदर चला गया, उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो धुआं उनके दिमाग में चला गया और
कह रहे हैं सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वो मर गए। मतलब बनाने वाले को देखो क्या बना रखा है, और हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ। आप ले जाओ अपने दिमाग के अंदर ऑक्सीजन। कोरोना में सब भूले नहीं होंगे अभी, दिल्ली में तो क्या हुआ था सबको पता है। आप लेके जाओ, क्या हर वक्त पाइप घुसेड़ लोगे, दिमाग में भी नहीं जाने वाली वो, कुछ नहीं कर पा रहे हम। फिर सोचते हैं मैं कर लूँगा। तो भगवान को मध्य में रख दो, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। कृष्ण भावना भावित का मतलब हो रहा है भगवान को की भावना में मिल जाना, भगवान को हर काम के सेंटर में रख देना। ये भगवान अगर आप चाहो तो, अगर आपने डिमांड भी करनी है ना तो करो, डिमांड करना बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में ये बोल दो कि भगवान मैंने अपना प्रयास कर लिया, मैंने अपने पेपर्स दे दिए, अगर आप चाहो तो मेरे को पेपर में अच्छा रिजल्ट मिल जाए जिससे मैं आगे घर गृहस्थी जी पाऊँ, अच्छे से पैसे कमा पाऊँ, अगर आप चाहो तो। लेकिन आपकी प्लानिंग को मैं नहीं समझ सकता, आपकी प्लानिंग क्या पता कोई इससे अच्छी हो, मैं इसमें फेल हो जाऊँ। तो भगवान जो करते हैं ना वो हमेशा दी बेस्ट करते हैं, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। और ख़ास करके जो ज्ञानी है, जो सोचता है कि मैं अपने दम पे बहुत बड़ा हूँ, वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। तभी हमने श्लोक बोला था ज्ञान कर्म आदि साइड। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में मैं नहीं आना चाहिए, तब तो अच्छी बात है। मैं आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। अब आपने कई बच्चे देखे होंगे पैदा होते साथ ही दिमाग नहीं है उनका, उन्होंने क्या किया, पुराने जन्म के प्रारब्ध थे भगवान ने कर दिया। समझाया गया था उनको पिछले जन्म में ये मत करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा किसने देखा, देख लो। ऐसा होता है, ये सब प्रारब्ध होते हैं, हम माने नहीं। तो बोलो हमारे भी तो प्रारब्ध हमारे सामने आएंगे, अब क्या करें। फिर भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, सारे पाप माफ़ कर दूंगा। तो आप बोलोगे सारे पाप माफ़ कर देंगे तो हमारे को दुख नहीं आएंगे, नहीं दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान झेलने की शक्ति भी दे देंगे और अगला जन्म सुधर जाएगा। ये कुछ बोलना है? आपका नाम क्या है? लेकिन सर एक बात, सॉरी लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी की बात है। सर जैसा ही आपने बोला मेरी शरण में आ जा, मेरी नहीं भगवान की शरण में। तो इसमें भगवान भी तो बोल रहा है कि मेरी में आ जा भाई, क्योंकि मेरे से अलावा कोई। हाँ, क्योंकि जो भगवान अभी मैंने बोला था ना ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, क्योंकि अगर देखो भगवान की अगर आप विशेषताओं के बारे में सुनो ना तो बोलते ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशेंट, सुना होगा ना आपने। सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्व, है ना। तो सर्व त्यागी भी हैं। अर्जुन के वो क्या बने थे? सारथी को लात मारता है पीछे से, पता है आपको इस चीज़ का? पता है? नहीं पता होगा। जब युद्ध होता है बड़े लेवल पे तो युद्ध में इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि मतलब ही नहीं होता वो बोले लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, मतलब ही नहीं होता आवाज़। तो जो उस टाइम पे युद्ध में ये प्रथा होती थी कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो अपने, क्योंकि तीर चलाते चलाते लेफ्ट बोलने का भी टाइम नहीं है, वो तो दिख रहा है, लात मारनी होती थी उसके कंधे पे, लेफ्ट में लात पड़ती थी। राइट मुड़ना तो लाइट में रात, सीधा जाना है तो पीछे से लात पड़ती थी, सीधा जाओ। 18 दिन तक भगवान ने अर्जुन को पता था ये भगवान है, तो भी लात खाई थी। भगवान कभी नहीं कहते मेरा, वो तो एक समझाने के लिए है, वो लात खाने के लिए तैयार है। वो भक्तों के लिए कीड़ा होता है ना, कौन सा कीड़ा, कीड़े का भी एग्जाम्पल दूँ तो आपकी रूह काम जाएगी। मल के अंदर, यानी कि हमारी जो टॉयलेट के अंदर कीड़ा होता है ना, उस कीड़े के अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान वहाँ पे भी बैठते हैं ताकि हम लोग बच पाएँ। अब भगवान मेरा थोड़ा कर रहे हैं, वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई मैं ही हर जगह हूँ, और अल्टीमेटली भगवान मेरा कर भी लें, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि है ही वही और उसके अलावा कुछ है ही नहीं कुछ। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपका दिमाग खुलता जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर खुलेगा, फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर खुलेगा। करते जाओ, सॉर्ट आउट करते जाओ, तब पता चलेगा कि यार मेरे को जाना क्या है। अदरवाइज आप जब अंदर घुसोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे। आपने तो बहुत हिम्मत कर ली, इतने क्वेश्चन बोलिए, नहीं तो 2-2 साल में लोग इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। सीरियसली बता रहा हूँ, हम बोल के थक जाते हैं, वो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा जाओ। हम तो बोलते हैं क्वेश्चन पूछा करो, अच्छी बात है। वैसे अगली बार से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? क्लास के एंड में, क्योंकि फिर हमारा मोमेंटम खराब होगा। ठीक है, तो ये श्लोक खत्म हो गया। टाइम कितना हुआ हमारे पास? अभी तो टाइम है ना, तो एक श्लोक और ले सकते हैं। तो मैं सीधा श्लोक पढ़ लेता हूँ, अब सिर्फ आप सुन लेना, ठीक है। सदृश्यम चेष्टा स्वस्वया प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि
निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? ये आवाज़ कहाँ से है? अच्छा ठीक। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, और प्रकृति भगवान का एक अंग है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। तीन गुणों का मतलब रजोगुण एंड तमोगुण। तो 99% हम तमो और रजो में होते हैं, 99%। 1% या डिपेंड करता है आप कितने स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो, तो कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%। जैसे आप सुबह मंगला आरती कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप सतोगुणों में हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। कैसे हो सकते हो? जैसे मैं बड़े अच्छे से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो हनुमान जी के मंदिर जाता था। छोटे होते की बात बता रहा हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। मैंने कहा तू तो बड़ा हनुमान जी का भक्त है यार, तू हर बार जाता। मैं कभी नहीं जाता था। कह रहा नहीं, वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं टाइम दिया होता है, वो वहीं मिलती है। तो क्या वो सतोगुण में है? हनुमान जी के मंदिर जा रहा है? नहीं है भैया, तमोगुण में है, क्योंकि उसका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है, वो मीटिंग पॉइंट है। तो ऐसा तो बहुत बार होता है, मंदिरों में लोग जाते हैं, क्या काम करने जाते हैं आपको पता है? हो सकता है लड़का लड़की को छेड़ने, या लड़की लड़के को छेड़ने, या चोरी करने, चप्पल उठाने, पॉकेट मारने, या चलो झूले वूले देख लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो सतोगुण में तो नहीं हो सकता इंसान। तो कह रहे हैं जब तक ये जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी, वो तीन गुणों के अंदर ही होते हैं, तीसरे चौथा गुण ही नहीं होता। या तो आप तमोगुण, जैसे इस टाइम पे आप 99% मेरे ख्याल से सतोगुण में हो, क्योंकि आप कथा सुन रहे हो, और मैं बोलता भी थोड़ा ऊंची हूँ, कीर्तन भी जोर से कराता हूँ, ताकि आपका ध्यान भटके ना। मेरे कीर्तन कराने का मोटिव भी ये होता है कि जोर से जब चल रहा होता है ना, बंदे को जोश आ जाता है। तो जोश आ जाता है तो वो उसी में चला जाता है। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं हेडफोन लगा के, तो पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है ना। वैसे चल रहा हो तो पूरा ध्यान नहीं जाता, तो हम सतोगुण में चले जाते हैं। ऐसे जब भी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से मतलब सेंटर से बाहर प्रसाद पाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो हमारी टोन जैसे, मैं मतलब सिर्फ प्रभु जी इसको नहीं देख रहा, मतलब माता जी इसके लिए भी बोल रहा हूँ, कल को सिर्फ प्रभु जी सोचे हैं हमारे को बुरा बुरा बोल रहा है, ऐसा सबके साथ होता है ना। बाहर निकलते साथ ही प्रजल्पा शुरू। अगर हमारे को गाली देना निकलता तो बाहर निकलते साथ गाली निकलेगी मुँह से, फटाक करके, सेकंड नहीं होगा, गाली निकलेगी बहुत ज़्यादा से अगले चौक तक, और उसके अगले चौक तक क्या होएगा, सिगरेट निकल जाएगी, अगर कोई सिगरेट पीता है तो। और माताओं के केस में क्या होगा, प्रजल्पा शुरू हो जाएगा, यार वो शाम तो हमने प्रसाद तो पा लिया, लेकिन आज गोलगप्पे खाने थे, वो तो रह ही गए हमारे। मतलब उनकी लेवल पे बातें शुरू हो जाएंगी। व्हाट इट। तो तीन गुण हमारे से काम कराते हैं। तो बोलो इसका मतलब वो काम करा रहे हैं, तो मैंने तो नहीं किया ना। तो भैया जो तीन गुणों को विकसित करना था वो तो आपके हाथ में था। आपने क्या किया, अपने तीन गुणों को विकसित ही नहीं करने दिया। आपको जैसे मौका मिला आपने उसको वैसे बहा दिया। जैसे आप YouTube पे मेरा लेक्चर सुन रहे थे या किसी का भी लेक्चर सुन रहे थे, अब YouTube में ऐड आई, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, मस्ट वॉच 5 मिनट वीडियो। आपने कहा अच्छा, खट, अभी सत्वगुण में थे, अगले सेकंड लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि माया तो छोड़ती नहीं किसी को नहीं छोड़ती। और बीच में कोई वल्गर आ गया तो खट, बीच में कोई गाना आपका मन तो खट। अभी सत्वगुण में तो सेकंड के बाद माया ने खेल खेला, आप तमो में चले गए, ले लो मजे। कोई नहीं बोल सकता दूध का दूल्हा। तो अगर आपने उस टाइम बोला नहीं, लेक्चर सुनने का टाइम है मेरा, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा पूजा करने का टाइम है और फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं, तो आप जानबूझ के अपने आप को सत्व में रख रहे हो, तो आपके सत्वगुण हावी होने लग जाएगा। तमोगुण में है, एक शराबी दोस्त है आपका, आप घर पे बैठो, चले यार चलते हैं पिक्चर देखने जा रहे हैं, आपको पता है वो पिक्चर देखने के बाद शराब पिए, आप कह रहे हो नहीं मेरे को नहीं जाना, चल यार चल, खाली तो बैठो चल लेते। आपने नहीं पीनी लेकिन साथ तो दे दिया, फंस गया। आप घर पे रह के कुछ भी कर सकते थे, बढ़िया खाना खुद बना के खा सकते थे, भगवान को भोग लगा सकते। तो तमोगुण किसने चुना? आपने चुना। तो फिर प्रकृति आपकी ये प्रकृति बन गई हमारे। मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है एग्जाम्पल। जैसे अब मैं माता जी के ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, लड़के को बोले माता, एक माता जी यहाँ खड़ी थी, मतलब एक गर्ल माता जी है यहाँ खड़ी है,
सामने से बड़ा एक हैंडसम सा लड़का आया, तो वो लड़कियों को देखेगी दिखेगा ही दिखेगा, इंस्टेंट आंख थोड़ा बंद कर लेंगे, दिखा, वो लड़के ने आगे चला गया, इन्होंने पलट के देखा, फिर वो ऐसे चला गया, उन्होंने और पलट के देखा, संस्कार छप गया। अब छपा, पहली बार में नहीं छपा था, क्योंकि आंख थोड़ा ना बंद करनी। देखते जाओ देखते जाओ, प्रकृति किसने डिसाइड करी? आपने। तो ये एग्जाम्पल मुझे बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है कि संस्कार बोलते हैं ना, इसके संस्कार ही ऐसे बनाए किसने? हम ही ने बनाया भैया, हमने नहीं बनाए, मैंने बनाए, मैंने खुद ने बनाए। तो वो बना दिए, तो अब ये वाले संस्कार बना लो, अब सतों को ऊपर कर दो, अपने आप तमो रजो दब जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता जब तक मरेंगे नहीं। सतों की इंग्लिश क्या होती है? मोड ऑफ गुडनेस। रजो की होती है मोड ऑफ पैशन, तमो की होती है मोड ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस में रहना चाहो आपकी मर्जी। कभी आप में से कोई पब वगैरह में गया? कोई गया होगा? यस, मैं गया नहीं, पर मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं, हम दुनिया में नहीं रहते, फिल्मों में भी देखा था, पहले तो फिल्में देखते थे 12-13 साल पहले, तो वहाँ अंधेरा ज़्यादा, मैं गया नहीं, हो सकता आपको, अंधेरा ज़्यादा रहता है, धुआं ज़्यादा होता है ना, लोग स्मोकिंग करते हैं, उसमें लड़के नहीं होते, लड़के लड़कियाँ दोनों ही होती हैं। तो घोर घोर इग्नोरेंस, घोर। जितना ज़्यादा आपने पर चेक करना हो ना, जिसको ज़्यादा अंधेरा पसंद है ना, वो तमोगुणी है। जिसको थोड़ा ब्राइटनेस खुला अच्छा लगता है, वो थोड़ा सतोगुणी है। और सेम चीज़ ये भी होती है, जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते ही रात को हैं, तो नेचुरली वो तमोगुणी में जा रहे हैं। ये कहावत तो बचपन से हमने सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, लेकिन वो फॉलो क्यों करें? अब उनको कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? भी कल्चर ही ऐसे, नाइट शिफ्ट है, आदत ये पड़ गई है, रात को जागना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो भगवान परिस्थितियाँ अपने आप ही ठीक करता जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो अपने आप ही आपको ऐसी शिफ्ट दे देगा कि सुबह उठना पड़ेगा, वो अपने आप ही आपके ऐसे फ्रेंड्स बनाएगा। आप प्रयास करो और प्रेयर करो, प्रयास एंड प्रेयर्स, पी। भगवान आपको ऐसी संगत दे देगा। जैसे देखो, आप सबको कौन लेके आया यहाँ पर? ये देखो, क्या नाम है आपका? सुजीत। एक डिवोटी जिसने तिलक लगाया, कंठी माली पब्लिकली, वो 6-7 का सतोगुण में लेके आया। आप सुधरोगे तो सोसाइटी सुधर जाएगी। बोलते ना, ऐसे करोगे तो 3 उंगली अपने पास आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ योर ड्यूटी टू इम्प्रूव यूअर सेल्फ। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि घर पे बैठ के क्या करना है, क्योंकि अब तो आप अगले हफ्ते आओगे, हैं? आप में से सुबह 6-7 बजे कौन कौन उठ जाता है? मतलब मैक्सिमम लोग उठ जाते हैं, उससे पहले उठ जाते हैं, गुड। तो जब भी उठते हो, आप उठते साथ मेरे ख्याल से नहाते तो नहीं होगे, है ना? ऐसा होता है आजकल, तो बच्चे लेट ही नहाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। अगर आप चाय पीते हो तो भी कोई बात नहीं। बेस्ट तो यही होता है कि ब्रश करो, उसी टाइम नहा लो, सेकंड थॉट मत आने दो, क्योंकि जैसे थॉट आएगा ना, वो माया खेल जाएगी उसी सेकंड। ब्रश करो, टॉयलेट जाओ, उसी टाइम नहा के फटाक से बाहर आओ, 20 मिनट में बाहर आ जाओगे। यहाँ से माला ले लो, लगता नहीं अभी तो पहली क्लास नहीं लेनी, मत लो, अगली बार देखना। आप हाथ पे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम घड़ी के हिसाब से सिर्फ 10 मिनट बोल लेना, बस लाइफ चेंज हो जाएगी 100%। टाइम लगेगा, ट्रैक पे आ जाओगे। आप हाथ खड़ा कर रहे थे। फिलहाल यही करना है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, राम का नाम कोई नया नहीं है। हमारे दादा परदादा भी राम राम बोलते थे, सब बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते मैं इस्कॉन वाले राम का नाम बोल रहे हैं, नया नाम आ गया, ये कोई नई संस्था आ गई। कृष्ण का नाम भी पुराना ही चल रहा है करोड़ों सालों से। हरे का मतलब राधा जी होते हैं, तो राधा जी का नाम भी करोड़ों साल से चल रहा है। राम के साथ हरे जी का सीता लगा लो। कई लोग राम को बलराम समझते हैं, तो आप उसके हिसाब से समझ लो, रेवती जी है ना
है ना, उनकी वाइफ का नाम रेवती है, और रेवाड़ी से ही थी, है ना। तो वो वैसे हरे कृष्ण या हरे राम एक ही है, वो कृष्ण ही है, लेकिन नए नए राम को राम ही समझ लो, क्योंकि राम को राम समझना तो बहुत आसान है ना। तो आप बोलो हरे, यानी कि राधा जी को बोल रहे हो, हे राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगाओ, कृष्ण की, तो हरे कृष्ण का मंत्र का ये मतलब है। तो जब आप 10 मिनट राधा रानी से प्रे कर रहे हो कि भगवान की सेवा में लगाओ, तो क्या राधा रानी मदद नहीं करेगी आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए? माँ बाप को भी आप 108 बार बोल दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, वो भी कहेंगे ठीक है यार, आपकी गलत डिमांड को भी शायद मान लें थोड़ी बहुत, 108 बार। तो राधा रानी को आप 108 बार बोल रहे हो, 10 मिनट में 108 बार हो जाता है। कहेंगे यार इसको तो कुछ करना पड़ेगा, ये 10 दिन से रोज़ कर रहा है, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ तो करूँ इसका। अब वो डिपेंड करता है आपके कितने अनर्थ हैं, हो सकता है 2 साल लग जाए, पर इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आते देखा है, बहुत जल्दी। हो सकता है 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, आपको लगे यार कुछ तो है, कुछ तो है, अपने आप ठीक होने लग जाएगा। नहीं तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आपका नाम तमन्ना माता जी ना, आपका नाम बेटा लक्षिता, क्लास 11th 10th, ये 3-4 महीने से आ रही है, इनके पापा के साथ इनकी मम्मी भी आती है। ये 10वीं के बच्चे को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, सोच के देखो। ये 11वीं 12वीं के बच्चों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? कोई बोला है ना ये कोई एज है? अच्छा लग रहा होगा तो वो डंडे मार के तो नहीं बिठा रहा ना इनको। अब एक नॉर्मल बच्चे से पूछो ना, 10th बताई ना आपने, 10th वाले से पूछो ना, वो कहेगा भैया सांस लेने की फुर्सत नहीं है, स्कूल ट्यूशन बोर्ड का पेपर प्री बोर्ड आ रहे हैं, ये भगवत गीता सुनने आ रही है। सोच के देखो, होता है? टाइम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि उनका टाइम तो व्हाट्सअप फेसबुक दोस्तों में ख़त्म हो रहा है। ये संडे के संडे 1.5 घंटा तो आ रही, चाहे मैं कह रहा हूँ 6 दिन कुछ भी करे, लेकिन इसकी हिम्मत है। मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो हो चुके होंगे, है ना। और ये अपने फ्रेंड्स को भी ले आती है, कभी किसी फ्रेंड को ले आती है, कभी किसी फ्रेंड को ले आती है। एक बंदा कईयों का उद्धार कर सकता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, टाइम देखते हैं, तो इस श्लोक को खत्म कर लेते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे दमन, कभी भी ना किसी चीज़ को दमन नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या बोला, किसी को शराब पीने की लत है, उसको बोलो नहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं शराब नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसको शराब से बढ़िया टेस्ट दे दो, वो शराब छोड़ सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बोलो जिसको शराब पी के नशा चढ़ता हो, तो नशे वाली चीज़ तो ऊपर वाली तो ड्रग्स ही बनेगी भैया फिर। अब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया 1966 में। इंडिया में साधुओं की कोई कमी नहीं है, हर गली में साधु घूम रहे होते हैं। हमारे पास भी हाथ फैलाते हैं, हम कहते हैं चलो चलो बाबा साइड हो जाओ, है ना, यही करते हैं। अब 100 साधु में से कोई एक साधु तो जेन्युइन भी होता होगा, लेकिन हम 99 के चक्कर में उसको भी साइड कर देते हैं। होता है क्या, किस किस को परख भी नहीं सकते हम। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बहुत प्रयत्न किया इंडिया में, कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो रामकृष्ण तो ऐसे हैं जैसे कि मटर पनीर। बाहर की कंट्रीज़ में है ना रामकृष्ण नहीं सुना, हमारी कंट्री में तो बच्चे बच्चे ने पैदा होते साथ ही सुन लिया। तो उनके गुरु ने पहले ही समझ गए, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्होंने बोला था आप ना एक काम करना, बाहर जाके प्रचार करो। तो बोले बाहर जाने की क्या जो, एक आम आदमी सोचता है, क्योंकि जो जिसका ब्रॉड विज़न होगा ना, वो मनुष्य को मनुष्य समझेगा, वो अमेरिकन इंडिया नहीं समझेगा, वो जापानीज चाइनीज पाकिस्तान नहीं समझेगा। वो सोचेगा उसके हृदय में भी तो परमात्मा है, तो उसका उद्धार कैसे होगा? उसको तो रामकृष्ण के बारे में पता ही नहीं। यहाँ तो हम अनजाने में भी राम राम का नाम सुनते हैं, यहाँ अनजाने में भी मंदिर की घंटे सुनते हैं, यहाँ अनजाने में भी रामनवमी का रथ महोत्सव देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, उनका उद्धार कौन करेगा? तो वो 70 साल की उम्र में बाहर चले गए, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हो गए, कोई डॉक्टर थोड़ा ना होगा, और उनके पास सिर्फ 40 रुपये थे, और अमेरिका में कहीं रहने की जगह नहीं थी। और
जब वो जैसे तैसे किसी को स्पॉन्सर किया था, थोड़े दिन रुक गए और उनको लगा कि यार कुछ नहीं है, वो तो भगवान के ऊपर समर्पित थे, साधु थे। वो एक पार्क में गए, डुगडुगी थी उनके पास, बस हाईली पढ़े लिखे थे, कलकत्ता के उस कॉलेज से पढ़े थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस पढ़ा था, उनका वो थे मतलब कुलीग की टाइप मान के चलो। और इंग्लिश थी टॉप क्लास, बोले तो अंग्रेज डिक्शनरी खोल लें, ऐसी इंग्लिश थी। सिर्फ डुगडुगी बजाई और क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, यही ट्यून बोली थी सेम। उसी पेड़ टॉम स्क्वायर पार्क के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ के यही सेम ट्यून बोली थी। आंखें बंद करके इंटेंस प्रेयर करते उन्होंने एक बोलना शुरू कर दिया, डुगडुगी बजा रहे थे। 70 साल का बुड्ढा जिसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, बंगाली एक्सेंट। वहाँ अमेरिका में कोई हिंदी नहीं जानता, कोई बंगाली नहीं जानता। जब उन्होंने आंखें खोली तो सारे घेरा बना के खड़े हुए थे और डांस कर रहे थे। कौन थे वो लोग? हिप्पीस कौन होते हैं? जो 24 घंटे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, सब कुछ गलत काम वो करते हैं, जिन्होंने अपने घर वालों को लात मार के बोला हुआ है कि तुम, क्योंकि वो सारे अमीर थे, कि तुम क्या दोगे हमारे को, जो मज़ा ड्रग्स लेने में आता है जन्नत, तुम क्या खिलाओगे पिलाओगे। हम तो नंगे रहते थे, वो डांस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि यार भगवान ने कुछ तो करने के लिए इनको भेजा होगा। उन्हीं को प्रचार करना शुरू कर दिया और कुछ महीनों के अंदर शराब छोड़ दी, ड्रग्स छोड़ दिया, धोती पहन ली। इंडिया में आज की डेट में अगर कोई धोती पहन के यंग बंदा चलता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। ये यंग बच्चे अगर धोती पहन के सड़क में निकलते तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ओए पंडित जी शिखा रखी हुई है। हम भी पढ़े लिखे हैं भैया, है ना। वहाँ पे उनको धोती बना दी, अमेरिकन्स को शिखा रखवा दी, नॉन वेज बंद, चाय कॉफ़ी बंद, प्याज लहसुन बंद। अमेरिका में कैसे उनको ऊपर का टेस्ट दे दिया हरि नाम का। उनको प्रभुपाद जी अपने हाथ से प्रसाद बना के खिलाते थे। जैसे आप बाहर प्रसाद खाओगे, कोई एक भी बंदा शायद ऐसा नहीं कह सकता कि प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बना के उनको खिलाते थे और उनके झूठे बर्तन भी धोते थे, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं थी। और जो शुरू में 1 साल जो भक्त जुड़े, जो पूरे शराबी कबाबी थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन को फैला दिया। वो जो अपनी धुन में नहीं रहते थे, जो फुल शराबी थे, तो क्या एक नॉर्मल शराबी छोड़ नहीं पाएगा? उसको टेस्ट दे दो हरि नाम का, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये एक भक्त की पावर होती है और हरि नाम की पावर होती है। तो ये देखो लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ था, भला दमन से क्या हो सकता है? तो दमन नहीं कर सकते इंद्रियों का, डाइवर्ट कर सकते हो कि मेरे को टेस्ट चाहिए, आ तेरे को बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया खिलाता हूँ, आप प्रसाद खिलाते हैं, तो क्या नॉनवेज खाने, आ तेरे को कुछ छोले चावल खिलाता हूँ, खीर खिलाता हूँ, चल बढ़िया। हाँ ये बढ़िया तो था। वो अंदर जाके काम करेगा, क्योंकि वो है दवाई, क्योंकि वो प्रसाद है, वो काम करेगा, आपका हृदय स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा तो सब अनर्थ धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। बस आखिरी के 5 मिनट में पढ़ देता हूँ तात्पर्य। कृष्ण भावना मृत के दिव्य पद पर स्थित बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। एक बार प्रभुपाद जी MIT गए। एनीबॉडी नोज अबाउट MIT? क्या हो? हाँ, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का नंबर 1। M.Tech होता है। अब कोई सोचो, एक साधु निकलता है ना, हम उसको अपने घर की दहलीज अंदर नहीं आने देते। अब प्रभुपाद जी सोचो क्या लेवल का उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि MIT यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं हमारे कॉलेज में विजिट करो। सोचो प्रभुपाद जी क्या रहे होंगे। विजिट किया, ये हमारी ये लैब है, ये हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये लैब है। पूरी लैब देखने के बाद प्रभुपाद ने कहा वो लैब तो दिखी नहीं। कह रहे यार दुनिया की सारी लैब्स हमारी यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी लैब है? कह रहे सोल की, आत्मा की लैब। जो मेन लैब है वो शरीर चल किससे रहा है, उस पर इन्वेंशन नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ बात तो सही है, उस पर कोई काम ही नहीं करता। जैसे मैं कल अभी
पिछले हफ्ते कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, मतलब मैं कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ, तो यूथ को देता हूँ, 250-300 बच्चे बैठे होते हैं, माइंड योर माइंड के ऊपर लेक्चर दे रहा था। आप सब लोग तो कुछ नहीं, इंजीनियरिंग भी करी हुई है। कंपनीज, मोस्ट ऑफ द फंड्स स्पेंड बाय द कंपनीज ऑन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बताओ, हार्डवेयर पे खर्च करती है सॉफ्टवेयर पे? सॉफ्टवेयर पे, यस, क्योंकि इस फ़ोन तो एक ही बार लेना है, सॉफ्टवेयर हर 15 दिन में अपडेट हो रहा होता है, नहीं हो रहा? लैपटॉप हर 15 दिन में, लैपटॉप तो 3 साल वही रहेगा, 4 साल वही रहेगा, सॉफ्टवेयर हर 15 दिन महीने में अपडेट होता है, नया। हमारा बॉडी ये जो है हार्डवेयर है, हाथ वही है, आँख वही है, बचपन से लेकर रात तक, बुढ़ापे तक, सॉफ्टवेयर तो ये था, इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। बीमार भी होते तो एक साइकेट्रिस्ट, दैट्स इट। और वैसे एक हड्डी का डॉक्टर अलग, नाखून का डॉक्टर अलग, आँख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, बाल का डॉक्टर अलग, स्किन का डॉक्टर अलग, 36 डॉक्टर। माइंड का डॉक्टर, माइंड में जो कूड़ा बड़ा उसको कौन निकालेंगे? उसका कोई डॉक्टर नहीं है। तो हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, GIGO। हम पूरा दिन गार्बेज लेते रहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसको करना क्या है? गुड इन गुड आउट। तो गुड लो तो ही तो गुड निकलेगा। गाली बोलोगे, गाली सुनोगे तो गाली मुंह से निकलेगी, दैट्स इट। अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छी बातें ही निकलेंगी, जो मर्जी कर लो आप। वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी कि मेरे को अच्छी बातें बोलनी है, खुद निकलेंगी। अगर अच्छी बातें सुनोगे तो, अच्छा खाना खाओगे तो जीभा से अच्छी बातें निकलेंगी। और खाओ, खड़े होके मोमोज खाओ, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या डाला होता है उसके अंदर। और लोग बोलते हैं मैं वेज मोमोज खाता हूँ, अरे नीचे उस पर नॉन वेज होता है या ऊपर नॉन वेज होता है, सब कुछ हो गया मिक्स। काहे का नॉन वेज, काहे का वेज? एक मुर्गी खाई ना तो उसके शरीर पे जितने बाल होते हैं ना उतनी बार कटना पड़ता है। एक मुर्गी खाई तो उतनी बार कटना पड़ता है, और वैसे ही कटना पड़ता है जैसे उस मुर्गी को काटा गया। अब एक मुर्गी के ऊपर अगर 1 लाख या 1 करोड़ बाल होते हैं, करोड़ों होते हैं, तो 1 करोड़ जन्म तो उस मुर्गी का ऋण चुकाने के लिए करना पड़ेगा। 1 करोड़ जन्म एक मुर्गी का ऋण चुकाने के लिए। बसो, खुद रहो तमोगुण में, रजोगुण में, क्या हो? सॉरी, पहली क्लास में स्ट्रांग बोल दिया। तो मैं सिर्फ पढ़ ही देता हूँ। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी होते हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों, जितना मर्जी बड़ा समझ लो, लेकिन आपको प्रकृति, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है एकदम निकल गया है ना, तो प्रकृति काम करवाती है आपका। जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति का दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। जितने हाईली पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, अब रिटायर हो गए, अब वो खाली हैं। वो करें तो क्या करें, क्योंकि अब तो उनकी कोई रिक्शा वाला भी नहीं सुन रहा, IAS रिटायर या जो भी है। पहले तो लाल बत्ती नीली बत्ती चलती थी। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे, अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, नो वे। बिजनेस छोड़ नहीं, काम करना है, पढ़ना है तो पढ़ो, बिजनेस करना तो बिजनेस, उसके अंदर कृष्ण को लेके आओ ना भाई। किसने बोला सब कुछ छोड़ के आप वन में जाओ? कोई नहीं बोल रहा, कहीं नहीं लिखा भगवद गीता में, मैंने तो पढ़ी है, दिखा दो, कहीं नहीं लिखा, भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने तो ये बोला है जिस वर्ण में हो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण वाले कार्य करो, शूद्र हो तो शूद्र वाले कार्य करो, वैश्य हो तो वैश्य वाले कार्य करो, जो हो तुम वो कार्य करो, अच्छे से करो और मेरे को याद रखो, बस खत्म करो। खूब पैसा कमाओ, नो प्रॉब्लम, क्या पैसा कमाना बुरी बात थोड़ा है, लेकिन तरीके से। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी, या लिखा है ना, किसी को भी अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बना जा सकता। अच्छा तो यह होगा यथाशक्ति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण, जैसे अभी आप ले रहे हो, के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। ट्रेनिंग लो, कृष्ण भावना, कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में लाओ, अच्छा गृहस्थ जीवन जियो, अच्छे बच्चे हों, अच्छे बच्चों को संस्कार दो, अच्छा सब कुछ होगा।
ये रूट पहले से ठीक होनी चाहिए। आई ना बात समझ में? इसी प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा, कोई अच्छी लगी हो तो ऑल द क्रेडिट गोज टू शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सबके लिए बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, सबने अच्छे से प्रसाद पाना और 6:30